महिलाओं के लिए घटिया भाषा पर आए मोदी जी महिलाओं को कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते तो कभी कांग्रेस की विधवा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। ये सोच 75 साल की एक महिला नेता के बारे में भारत के प्रधानमंत्री की सोच है। भारत की बेटियां पूछ रही है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है, इतनी कुंठित भावना कैसे रख सकता है, इतनी ओछा नजरिया कैसे रख सकता है। इस बात से भाजपा में कौन इनकार करेगा कि सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी राजनेता है इस वक्त। और जब मोदी जी सबसे बड़ी महिला नेता के बारे में इतनी फूहड़ बातें माइक पर भरी सभा में चीख चीख कर सकते हैं, तो देश की साधारण महिलाओं के बारे में उनके विचार कैसे होंगे। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत करना कब सीखेंगे। वोट पाने के लिए क्या आप महिलाओं के लिए घटिया भाषा पर आ जाएंगे मोदी जी? अगर महिलाओं को लेकर आपका यही नजरिया है तो महिला सम्मान को लेकर आपकी सोच पर शर्मिंदगी शब्द को भी शर्म आती होगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी राजनेता सोनिया गांधी के बारे में। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो सुना आपने, शर्म आती है और अफसोस होता है कि देश की एक दिग्गज महिला नेता और अपनी साथी सांसद को लेकर ऐसी फूहड़ सोच रखने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी गर्व से कहते हैं कि मैं ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल केवल सड़क की सभाओं में नहीं करता, बाकायदा सांसद में भी करता हूं ऐसी भाषा का इस्तेमाल। आप भी सुनिए। मैंने तो पहले ही कहा था इनकी बड़ी नेता डर के मारे भाग जाएगी। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। ये डरावना है। जरा सोच कर देखिए, क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि महिलाओं के बारे में इतनी कुंठित सोच रखने वाला भारत का प्रधानमंत्री है और महिलाओं के लिए ऐसी बातें उन्होंने पहली बार नहीं करी बल्कि इससे पहले भी की है। बता दें कि साक्षी थरूर की पत्नी स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर को उन्होंने कई साल पहले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, उनकी कीमत लगाई थी। सोनिया गांधी को इससे पहले वो जर्सी गाय बोल चुके हैं, देश की विधवा बोल चुके हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस की विधवा बोल चुके हैं। आप भी सुनिए। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भरी संसद में मोदी ने कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी की हंसी पर कटाक्ष करते हुए उनकी तुलना राक्षसी तारिका की हंसी से करने लगे। आप भी सुनिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो देखा आपने, कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। यही है नरेंद्र मोदी की बुनियादी सोच। वो जब एक महिला सांसद को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं, केंद्रीय मंत्री की पत्नी की कीमत 50 करोड़ लगा सकते हैं, तो महिला सम्मान को लेकर उनके पाखंड के बारे में कहने सुनने को बचता कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति ऐसी सोच को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।